सो हमने बहुत सारे एनिमे में ये देखा है कि उसकी मांगा के बहुत सारे सीन्स जो है वो सेंसर किए जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ब्लीच के इस सीन का ओरिजिनल आइडिया इतना ज़्यादा अपसर्ड था कि इसे मांगा में भी सेंसर करना पड़ा। सो ये सीन था फ्रॉम फाइट ऑफ ज़ाइलाप्रो एंड मायूरी कुरोत्सुची, जब ज़ाइलाप्रो उसकी रिवाइवल एबिलिटी गैब्रियल को यूज़ करता है। तो हम सबको इन दोनों सनकियों की बैटल तो याद ही है, जहाँ पे ये बैटल जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो और ज़्यादा अपसर्ड हो जाती है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे की एबिलिटीज़ को काउंटर करते हैं। वहीं पे जब मायूरी की बानकाई लिटरली ज़ाइलाप्रो को खा जाती है तो वो अपनी रिवाइवल एबिलिटी गैब्रियल को यूज़ करता है, जिसमें वो अपने विक्टिम के अंदर अपना एक एग प्लांट करता है। और जब बैटल में किसी सरकमस्टेंसेस की वजह से वो मर जाता है तब वो प्लांट किया गया एग उस विक्टिम की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करता है और ज़ाइलाप्रो को फिर से रिवाइव कर देता है। और ज़ाइलाप्रो और मायूरी की फाइट में वो अपने एग को नेमो के अंदर प्लांट करता है और जब मायूरी की बानकाई उसे खा के डिस्ट्रॉय कर देती है तब वो नेमो की लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके फिर से रिवाइव हो जाता है। और यही वो सीन है जो मांगा और एनिमे दोनों के अंदर सेंसर हुआ है। एनिमे में तो हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि नेमो के मुंह से स्मोक बाहर आता है और वो धीरे धीरे ज़ाइलाप्रो का शेप ले लेता है, बिकॉज उस टाइम पे एनिमे टीवी पे रिलीज होते थे और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडियोज बहुत सारे सीन्स को सेंसर कर देते थे। बट मांगा में ये सीन बहुत ज़्यादा अलग है, जहाँ पे हमें दिखता है कि ज़ाइलाप्रो की फुल्ली फॉर्म्ड बॉडी नेमो के मुंह के अंदर से बाहर आती है और ये सीन ऐसे ही बहुत ज़्यादा अब्सर्ड लगता है। बट बाद में कुबो सेंसे ने एक Q&A में ये रिवील किया कि ज़ाइलाप्रो की गैब्रियल एबिलिटी में वो विक्टिम के मुंह से बाहर आता है, ऐसा दिखाया गया है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि पब्लिशर के लिमिटेशन की वजह से वो ओरिजिनल आइडिया को पब्लिश ही नहीं कर पाए और इसी सेम रीज़न की वजह से पिक्कोलो भी अपने अंडे ओरली ही देता था। और अब तुम सिर्फ ये वाला पैनल देखो और ओरिजिनल आइडिया को जस्ट इमेजिन ही कर लो।